हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल की जो क्लोजिंग आई थी 24,141, ठीक है। अभी गिफ्ट निफ्टी कुछ बता रहा है 43 पॉइंट प्लस। और अगर आप इसको ये देखिए, ये जो है यहाँ से ये राउंडिंग पैटर्न जैसा ही क्रिएट कर रहा है। आज के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा निफ्टी का क्लोजिंग, क्योंकि आज अगर इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज दे देता है या हो सकता है इस रेड लाइन के ऊपर अगर निकल जाता है, तो आने वाले दिनों में आपको फाइनेंशियल और बैंक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। उसका रीज़न है सीपीआई डेटा जो आज 4 बजे आएंगे आफ्टर मार्केट। देखिए, वैसे तो हमारी मार्केट कोई रेट कट वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, ना ही ऐसा कुछ इन्फ्लेशन की वजह से कोई ऐसा जोर है जिसकी वजह से जो है रेट कट पे हमारी नज़र हो। लेकिन अगर सीपीआई डेटा इस तरह के आए जो रेट कट को इन्फ्लुएंस करे, रेट कट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कट करने में सहयोग दे या एक वजह बने, तो इस सिनेरियो में जो है आपको बैंक्स एज वेल एज फाइनेंशियल्स ये एक बहुत बड़ी वाली तेजी करते हुए दिखेंगे। हालांकि और अगर मानो ये नहीं हुआ, रेट कट मानो नहीं भी होता है, तब भी जो है ये बैंकिंग को और फाइनेंशियल्स को ही अच्छा खासा बूस्ट देगा। इसका रीज़न ये है कि चार्टिकली जो पैटर्न क्रिएट कर रही है ये जो स्टॉक्स वगैरह है, बैंक निफ्टी हो, चाहे बैंकिंग स्टॉक्स हो, चाहे फाइनेंशियल्स में बजाज फाइनेंस हो, चार्टिकली दे आर जस्ट गेटिंग प्रिपेयर्ड एंड अ बिग मूव कैन बी एक्सपेक्टेड। कल इस ब्लैक लाइन के नीचे इसने पहला क्लोज दिया है बजाज फाइनेंस ने, आज ये ब्लैक लाइन के ऊपर ही निकल जाएगा। अब देखते हैं। और रही बात बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी पे फिलहाल प्रेशर रहेगा आईएनआर का, लेकिन वो भी वक्त रहते बैंक निफ्टी उसको भी टैकल कर कर लेगा। और आई डोंट थिंक सो कि सीपीआई डेटा विल इम्पैक्ट हमें। मतलब देखिए, मार्केट मूवमेंट को सीपीआई डेटा से कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर डेटा सपोर्टिव हुए जो रेट कट को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मे बी आरबीआई में कंसिडर अ रेट कट इन दिस ईयर 2024 में। हो सकता है आने वाली पॉलिसी में करें, जो भी है। तो और अगर रेट कट नहीं भी होता है तभी देखिए, रेट कट कहाँ होता है, जहाँ पे जिस कंट्री की इकोनॉमी जो है उसको स्टेबलाइज करना होता है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी स्टेबलाइज है। और ये जो आपको दिख रहा है, लोग देखिए, अलग अलग एनालिस्ट की अलग अलग बातें होती हैं। कुछों को ये वैल्यूएशन ओवर वैल्यू लग रही है, और मैं कहता हूँ कि दिस इज द मोस्ट अंडर वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। ठीक है। आप जो है इन्फ्लेशन और पिछले साल या उसके पिछले साल के मुकाबले मत इसको जज करिए, क्योंकि उस वक्त सिनेरियो कुछ और था, आज सिनेरियो कुछ और है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन कभी नीचे नहीं आएगा, और ना ही वैल्यूएशन को आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। और रही बात निफ्टी की, तो फिलहाल उसने कल जो है अपने मूवमेंट के जो इंट्राडे मूवमेंट है उसके 61.8% के ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। आज मुझे लगता है कि ये इस ब्लैक लाइन को क्रॉस कर कर लेना चाहिए। अब जो हिसाब से गिफ्ट निफ्टी प्लस बता रहा है, 36-40 पॉइंट्स जितना कुछ प्लस बता रहा है, तो अगर यहाँ से ये 40 पॉइंट प्लस भी खुलता है, तो 180-190 के आसपास इसका ओपनिंग हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे कहीं अगर खुलता है, फिर इसको इस ब्लैक लाइन का सपोर्ट मिलना चाहिए, और फिर ये ऊपर निकलना चाहिए। बिकॉज अभी देखिए साइडवेज मूवमेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है निफ्टी में। तो अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि यहाँ पे मार्केट एक बड़ा मूव दे दे और ऊपर की तरफ निकल जावे। डाउ आपने देखा ही है, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तब से डाउ ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाया जा रहा है। और हमारी मार्केट भी जो है बहुत जल्द इस चीज़ को कंसिडर करेगी और फॉलो भी करेगी। और न्यू हाई तो हमारी बननी है, ये तो बात तय है। बस इतना देखना है कि
नवंबर तक उसकी तैयारी हो जाती है या दिसंबर लेगा। करना क्या है आपको, आज देखिए जो पोजीशन है पकड़े रखिए उसे। ठीक है, उसमें कुछ कटवट मत करिएगा, आपको मौका मिलेगा। तो अगर 50-60% भी अगर ऑप्शंस रिकवर होते हैं तो आप एक बार निकल सकते हैं। जो जो बाकी के लॉसेस कवर करने हैं और प्रॉफिट में भी आना है, तो दिसंबर के बैंक निफ्टी के कॉल्स अगर आपको डिप में मिले तो आप वो बाय कर सकते हैं 52,500 या 53,000 के। या फिर बजाज फाइनेंस के कॉल आप बाय कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस आपको 7,500 से लेके 8,000 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, तो बस ये फिलहाल तो यही कहना है, बाकी देखते हैं कैसे मार्केट वर्कआउट होता है। आज मुझे लगता है कि एफएमसीजी में भी जो है एक तेजी आनी चाहिए। ये यहाँ से जो है एक पिकअप लेना लेना चाहिए। ऑटो ठीक है, फिलहाल ये रेजिस्टेंस का मार खा रहा है ये। और फार्मा फार्मा में मैंने कल औरोबिंदो फार्मा का ट्रेड दिया हुआ है मेरे ग्रुप में। तो देख लीजिए, अगर आपको जमे तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट। आईटी आईटी ठीक है। आईटी और निकल सकता है ऊपर, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो निकल सकता है ऊपर। ठीक है, बस अभी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो बस इतना ही है। टुडे ऑल्सो सिनेरियो विल बी अ बाय इन डिप्स। एंड आज मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसको अगर मानो खुलते ही अगर नीचे आता है तो 24,050, 24,000, 24,000 से लेके 24,050 का जो पट्टा होगा 50 पॉइंट का, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। और वहां से मार्केट जो है उछलेगा ही उछलेगा। आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये या तो ये फॉलिंग वेज के ऊपर बंद आ जावे, या फिर ये रेड लाइन को क्रॉस करके कल की हाई के ऊपर आज बंद आ जाना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो लोग भी सर्विस में आना चाहते हैं 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा। देखिए अब सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन के बाद में जो ईयरली चार्जेस है वो 12,000 हो जाएंगे। एंड 3 महीने वाला रहेगा नहीं रहेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो हाँ, इतना है कि अगर आप 3 महीने में एनरोल करते हो और अगर मानो इन फ्यूचर ये बंद भी हो गया, ठीक है, तब भी आप 3 महीने में ही कंटिन्यू रख सकते हो। तो ज्वाइन करना चाहो तो अच्छा बढ़िया मौका है। व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे। मेंशन करिए आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, एंड आपको कौन से प्लान में इंटरेस्टेड हो आप। सेम नंबर पे मेरा गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे आप अगले ही क्षण जो है एनरोल हो जाओगे। इंडिविजुअल व्हाट्सएप पे आपको ट्रेड्स आएंगे मैसेज द्वारा। एंड इतना है, अगर किसी कारण से थोड़ा बहुत भी अगर 19-20 होता है, यानी कि मानो कुछ लॉस हो गया या कुछ भी हुआ, वो कवर करवाने की जिम्मेदारी भी मेरी रहेगी। ऐसा यहाँ ऐसा नहीं आपको कहा जाएगा कि भाई ट्रेड दे दिया अब आप जानो। इस तरीके की भाषा हमारे चैनल पे या हमारे उस पे सर्विस पे यूज़ नहीं होती। तो देख लीजिए आपको जैसे जमे वो हिसाब से यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, बाकी देखते हैं इन बिटवीन कुछ हुआ तो आई अपडेट, नहीं तो फिर आफ्टर मार्केट बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।